नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीक में उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम अपनी इस क्लास में कवर अप करेंगे। साथ ही दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। साथ ही साथ दोस्तों, हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जनपद के देवराणा मेले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय मेला घोषित किया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। दोस्तों, उत्तरकाशी में आयोजित किया जाता है देवराणा मेला, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय मेला घोषित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तरकाशी में आयोजित होने वाले देवराणा मेले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राजकीय मेला घोषित किया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक जो नियुक्त किए गए, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दीपम सेठ। ठीक है, दीपम सेठ ये दोस्तों उत्तराखंड में नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में तैनात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ को उत्तराखंड के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। यह राज्य के दोस्तों 13वें पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इनसे पहले दोस्तों अभिनव कुमार जो थे तो वह कार्यवाहक मुख्य महानिदेशक थे। ठीक है, तो इनसे पहले जो थे तो उनका भी आपको नाम याद रखना है, अभिनव कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय दलित साहित्य अकेडमी दिल्ली की ओर से वीरांगना सावित्री बाई फुले नेशनल अवार्ड के लिए पवित्रा टम्टा को चुना गया है। यह किस जिले से संबंधित है। दोस्तों, पवित्रा टम्टा यह चमोली जनपद से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय दलित साहित्य अकेडमी दिल्ली की ओर से वीरांगना सावित्रीबाई फुले नेशनल अवार्ड के लिए चमोली जिले की पोखरी निवासी पवित्रा टम्टा को चुना गया है। पवित्रा टम्टा उर्फ पम्मी नवल वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालय रडुवा में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पवित्रा टम्टा है तो यह दोस्तों प्रधानाध्यापिका हैं। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में। दोस्तों, भारतीय दलित साहित्य अकेडमी दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसपी सुमनाक्षर की ओर से 8 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित समारोह में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मतलब दोस्तों 8 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार जो मिला तो पवित्रा टम्टा को दिया गया और 8 दिसंबर को दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कितने लोगों को केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, केदार पुरस्कार 2024 यह उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दोस्तों, केदार पुरस्कार की बात करेंगे तो केदार पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, 2024 में यह पुरस्कार उत्तराखंड के 4 व्यक्तियों को दिया गया। यह 4 व्यक्ति हैं कल्याण सिंह रावत, मनोज तिवारी, वीरेंद्र दत्त और सत्येंद्र भंडारी। ठीक है, तो इन चारों व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो किया जाएगा तो वह आपका 15 फरवरी से 2 मार्च के मध्य किया जाएगा। पहले दोस्तों इसके लिए जो डेट आई थी तो वह 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आई थी। अब दोस्तों इसकी नई डेट आ चुकी है 15 फरवरी से 2 मार्च के मध्य। ठीक है,
तो ये दोनों डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी जो डेट है वह आगे बढ़ाने के आसार है। ठीक है, क्यों बढ़ाई जाएगी डेट आगे, ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों देहरादून में एथलेटिक्स ट्रैक की खुदाई के चलते 38वें राष्ट्रीय खेलों की तारीख आगे खिसक सकती है। ठीक है, अब तक दोस्तों 28 जनवरी से 14 फरवरी के बजाय 15 फरवरी से 2 मार्च के बीच यह खेल आयोजित कराए जाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री और खेल मंत्री बैठक कर नई तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों डेट आप याद रखिएगा। पहली डेट जो थी तो वह दोस्तों 28 जनवरी से 14 फरवरी थी, और जो नई डेट है तो वह दोस्तों 15 फरवरी से 2 मार्च के बीच है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में शिव दर्शन सिंह नेगी स्मृति आखर सम्मान उत्तराखंड के किस शिक्षक को दिया गया। दोस्तों शिव दर्शन सिंह नेगी स्मृति सम्मान उत्तराखंड के नवीन सिंह असवाल को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो नवीन सिंह असवाल नाम आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आदर्श शिक्षक स्वर्गीय शिव दर्शन सिंह नेगी की जयंती के उपलक्ष्य में आखर ट्रस्ट की ओर से बिल केदार में व्याख्यान कार्यक्रम और आखर विज्ञान गणित शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर दोस्तों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमड़गांव रिखड़ी खाल के गणित अध्यापक नवीन सिंह असवाल को शिव दर्शन सिंह नेगी स्मृति आखर विज्ञान शिक्षक सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो नवीन सिंह असवाल का नाम आप याद रखिएगा, जिन्हें शिव दर्शन सिंह नेगी स्मृति आखर सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ व समापन किन स्थानों पर किया जाएगा। दोस्तों जो राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे तो उनके शुभारंभ और समापन स्थलों की सूचना जारी कर दी गई है। ठीक है, मतलब दोस्तों जहां पर शुभारंभ किया जाएगा और जहां पर दोस्तों इनका समापन किया जाएगा उन स्थलों की जानकारी दे दी गई है। शुभारंभ की बात करेंगे तो शुभारंभ दोस्तों इसका देहरादून में किया जाएगा, जबकि इसका समापन जो होगा तो वह दोस्तों हल्द्वानी में होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्लेस आप याद रखिएगा कि समापन और समारोह कहाँ कहाँ होना है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में 5 स्थानों पर किया जाना है, ये भी आप याद रखिएगा। ये 5 स्थान है दोस्तों। पहला स्थान है देहरादून, जहां पर एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस खेलों का आयोजन होगा। हरिद्वार में दोस्तों कुश्ती और हॉकी का आयोजन होगा। हल्द्वानी में भी दोस्तों हॉकी खेलों का आयोजन होगा। टिहरी में दोस्तों जल कीड़ा खेलों का आयोजन होगा। और दोस्तों ऋषिकेश में सलालम जो रिवर राफ्टिंग वगैरह होती है, जो साहसिक खेल होते हैं, तो वह दोस्तों आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, ये 5 प्लेस आप याद रखिएगा और कहाँ कहाँ पर दोस्तों कौन से खेल होंगे ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे दोस्तों कि वर्तमान में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव कौन है, तो दोस्तों DK सिंह हैं। ठीक है, उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ दोस्तों देहरादून में होगा। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा, और जबकि समापन इसका हल्द्वानी में होगा। ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों एसोसिएशन ने खेल प्रतियोगिताओं के लिए चिन्हित स्थानों पर भी मोहर लगा दी है। जो पर दोस्तों हमने 5 प्लेस पढ़े, तो वहां पर दोस्तों इनका आयोजन होना है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत किस जिले के खुरपिया फार्म को उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो आपको बताना है उधम सिंह नगर। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में दोस्तों खुरपिया फार्म है, जहां पर उत्तराखंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जा रही है। ठीक है, एक योजना है दोस्तों, एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, जिसके तहत ये दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से आयोजित
महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में उत्तराखंड ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? दोस्तों, हाल ही में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जो कि महिला क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड की क्रिकेट टीम ने मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न है 55वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? दोस्तों, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार यह है टॉक्सिक को दिया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, टॉक्सिक को दोस्तों गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड्स, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लिथुआनिया की फिल्म टॉक्सिक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया, जबकि रोमानिया के निर्देशक बोगदान मुरेसनु को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर कम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि किसे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार है उसका नाम है दोस्तों सिल्वर पीकॉक पुरस्कार। ठीक है, और जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म है टॉक्सिक उसे दोस्तों प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों कौन से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, ये भी आप याद रखिएगा, 55वें क्रम के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यह भारतीय स्थल सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया है और इसमें एक स्केलेबल आर्किटेक्चर है। ठीक है, एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जिन्होंने दोस्तों एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है। और यह दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन जो किया गया तो वह आपका काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम राज्य में। इसकी विशेषता है यहाँ पर दोस्तों एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारत का वह नेशनल पार्क कौन सा है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों देश के पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण 27 नवंबर 2024 को असम के काजीरंगा में शुरू हुआ। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, मतलब जो दोस्तों पर्यटन मार्ट कार्यक्रम है इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। और इस बार का यह दोस्तों 12वां संस्करण था, जो कि 27 नवंबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य होता है दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देना। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेटर हैं सिद्धार्थ कौल, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों रिद्धिमान शाह ने भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है कि अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया है? दोस्तों, अब कोई बहाना नहीं यह अभियान संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से शुरू किया गया है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अब कोई बहाना नहीं अभियान को संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से शुरू किया गया। इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह अभियान लिंग
आधारित हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको बहाना नहीं, ये अभियान दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं उनका नाम है ऋषभ पंत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और यह दोस्तों अपने उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, रुड़की हरिद्वार में दोस्तों ऋषभ पंत रहते हैं, जो आईपीएल इतिहास की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित की गई नीलामी में कुल 182 खिलाड़ी खरीदे गए। आईपीएल 2025 की नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी शामिल थे। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें दोस्तों लखनऊ की टीम ने खरीदा और इस बार कुल 395 खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। वहीं वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे ऑलराउंडर बने। उन्हें दोस्तों केकेआर ने 23.75 करोड़ में खरीदा। मतलब सबसे महंगे ऑलराउंडर जो बिके तो वह दोस्तों वेंकटेश अय्यर, जो कि केकेआर ने खरीदा और इन्हें दोस्तों 23.75 करोड़ में खरीदा गया। ठीक है, जबकि दोस्तों सबसे महंगे खिलाड़ी जो खरीदे गए ऋषभ पंत, तो वह दोस्तों 26 करोड़ में खरीदे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि यह गलत तो नहीं है। मेरे दिमाग में दोस्तों 27 करोड़ भी चल रहा है, तो 27 या 26 करोड़ है दोस्तों जिन्हें ऋषभ पंत को खरीदा गया है। मतलब 26 या 27 करोड़ में दोस्तों ऋषभ पंत को खरीदा गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में से सही क्या है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हैं दोस्तों अय्यर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों आईपीएल इतिहास में नीलामी के दौरान सबसे युवा खिलाड़ी जो बने तो उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी, जो कि सबसे युवा खिलाड़ी हैं। दोस्तों बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.1 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद सुर्खियां बटोरी हैं। वैभव आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनकी उम्र कुल 13 वर्ष बताई जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया गया है तो यह दोस्तों अमेरिका की ओर से दिया गया। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसे दोस्तों कानून दिवस भी कहते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों पर जोर देता है। पहली बार दोस्तों यह दिवस 2015 में मनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसे मनाने की जो घोषणा की तो वह दोस्तों नरेंद्र मोदी ने की है। ठीक है, तब से दोस्तों हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों अंगीकृत होने के कारण 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं, जबकि संविधान लागू जो हुआ था तो वह दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, जब तक दोस्तों लागू शब्द नहीं आ जाता तब तक हम 26 नवंबर को ही याद करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों हाल ही में इंडेक्स जारी किया गया नेटवर्क रेडीनेस
इंडेक्स 2024, जिसमें भारत की रैंक 49 रही है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो 49वां स्थान रहा दोस्तों नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में। ठीक है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 इंडेक्स में 11 पायदान की छलांग लगाकर 49वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों 2023 में 60वें स्थान से 2024 में 49वें स्थान पर भारत पहुंचा है। ठीक है, याद रखिएगा NRI अर्थव्यवस्थाओं को उनके आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार जैसी तैयारियों के आधार पर यह रैंक दी जाती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था से दोस्तों संबंधित यह रैंक है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। दोस्तों राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यह दोस्तों बाल विकास मंत्री हैं, याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत शुरू किया। यह अभियान दोस्तों 2047 तक एक विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसके साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि वर्तमान में बाल विकास और महिला मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, जो दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट है उसमें एकमात्र महिला है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, और इन्होंने ही दोस्तों बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरू किया है और यह दोस्तों 2047 तक जारी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया। फ्रेंड्स, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन जो किया गया तो वह लेह में किया गया है। ठीक है, लेह यह दोस्तों लद्दाख की राजधानी है जहां पर इसका उद्घाटन किया गया। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह लद्दाख में किया गया, जो प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ठीक है, ये दोस्तों भारत का पहला स्टेशन है, इसलिए आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में हेमंत सोरेन ने शपथ ली है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मतलब झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो यह दोस्तों झारखंड की मुक्ति मोर्चा नेता है, मतलब एक पार्टी है मुक्ति मोर्चा, तो उस पार्टी के है नेता हैं। ठीक है, और यह दोस्तों चौथी बार झारखंड के CM तौर पर शपथ ली है। ठीक है, तो चौथी बार दोस्तों झारखंड के यह CM बने हैं। अगला प्रश्न है और ये हमारा आज की क्लास का होमवर्क है कि हाल ही में उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के हमने इस क्लास में सभी प्रश्नों को देखा, डिटेल से किया, और ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। सभी दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे चैनल पर 2024 और 23 के करंट अफेयर्स का रिवीजन चल रहा है, जिसकी अभी तक हमने 6 क्लासेस की हैं। अगर आपने ये 6 की 6 क्लासेस नहीं देखी हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इन क्लासों से आपको एग्जाम में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी तक आपने 2024 का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर दोस्तों आपको रिवीजन क्लास में डिटेल से ये है रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उन सभी क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।